यमुनानगर के रामपुरा गेंदा आदिबद्री में बौद्ध कल्याण मित्र मठ का शिलान्यास कर नींव रखी गई। यह शिलान्यास थाईलैंड से आए बौद्ध भिक्षु अजहन जयसरो मैथेरो व अजहन केवली मैथेरो द्वारा किया गया। यह मठ 28 एकड़ भूमि पर बनेगा, जिसमें देश के ही नहीं विदेश के बौद्ध धर्म से जुड़े भिक्षु भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। वहीं भविष्य में बनने वाले इस कल्याण मित्र मठ से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भिक्षु जयसरो व महापुण्य मैथेरो ने कहा कि यह जगह पवित्र है और भिक्षुओं के लिए यहाँ साधना करने के लिए भी उचित स्थान है। इसके बनने से बौद्ध धर्म का प्रचार होगा, वहीं लोगों को भगवान बुद्ध से जुड़ा ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। आचार्य जी ने बताई ना, वो ये है कि जिस तरह से ये जो वन्य परंपरा है भिक्षुओं की, उसका मकसद ये नहीं है कि किसी विशेष धर्म को या संप्रदाय को फैलाना। उसका मकसद तो ये है कि हमारे पास एक ऐसी शिक्षा उपलब्ध है भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई, जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो सकता है। तो एक तरीके से आचार्य जी बता रहे हैं कि ये एक शिक्षा प्रणाली है, इसको एक शिक्षा प्रणाली की तरह देखा जाए तो ये शिक्षा प्रणाली उपलब्ध है। जो लोग चाहते हैं कि भाई हम भी अपने मन को शांत करें, उसको शुद्ध करें, वो शिक्षा प्रणाली को अपनाएंगे तो अपना मन शांत हो जाएगा। उसमें ये बिल्कुल कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अब फलाना थे और उससे ढिमकाना बन गए हैं। जो परिवर्तन होना है वो चित्त का परिवर्तन होना है, ना कि किसी भी एक लेबल का कि मैं ये था मैं वो हो गया हूँ। तो ये बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं है, बल्कि इस तरह से जो शिक्षा है उसको एक थोड़ा सा ये भी ब्रीफ कर दीजिए कि ये कितने एरिया में बनेगा और क्या क्या विशेषताएं रहेंगी और कितना खर्च कब तक बन जाएगा। तो जैसे आचार्य जी ने बताया कि इस परंपरा में ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो जो लोकल लोग हैं, जो समुदाय है, उसके इच्छा अनुसार, उसकी इंटरेस्ट के अनुसार होता है। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि किस तरह से जो यहाँ सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं उसमें जितनी दिलचस्पी होगी, उसमें जिस तरह से जो लोकल लोग हैं वो शामिल होंगे, उसके अनुसार ये चीज़ आगे बढ़ती चलेगी। फिलहाल क्यों चुना गया इसको? हाँ, इस पे भी आचार्य जी ने बताया कि एक कारण तो भाई ये है कि जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया कि ये सारी धरती जो है ये ऐतिहासिक समय से ही यहाँ पे मठ, विहार और आश्रम रहे हैं सन्यासियों के लिए, और पुरातत्व विभाग ने भी जो खुदाई किया उसमें इसी तरह के वो निकल के आए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि भाई हम फिर से उसी पावन धरती पर रहें जहाँ कई 100 साल पहले भी इसी तरीके से सन्यासी और भिक्षु रहते आए हैं। तो मुख्य कारण तो यही है। कितने साल बाद ये मठ बनाया जाएगा दोबारा से? तो आचार्य जी ने इसका जवाब ये दिया कि हमारे जो मठ हैं, जो आश्रम हैं, वो एक क्रमबद्ध तरीके से बनते हैं। तो शुरू में एक छोटी सी जगह होगी जहाँ पे कि जो लोग आना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वो आके रह सकें, कुछ भिक्षु रह सकें। फिर यदि और इंटरेस्ट हुआ तो जो रहने की जगहें होती हैं, भिक्षुओं की कुटियाँ अलग बनती हैं ताकि वो एकांत में रह सकें। और इसी तरह से अगर गृहस्थ आके रहना चाहें तो उनके लिए भी धीरे धीरे आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस तरह का मठ ओवरऑल इंडिया में कितने बनाए जाएंगे? कितने होंगे या ओवरऑल जो बनाए जाएंगे जी में है? तो आचार्य जी ने ये कहा कि हम इस परंपरा में हम कभी इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि हमें कोई साम्राज्य बढ़ाना है या साम्राज्य स्थापित करना है, बल्कि ये सोचते हैं कि भाई एक बहुत बहुमूल्य शिक्षा उपलब्ध है। जहाँ जहाँ दिलचस्पी रहेगी और आमंत्रण दिया जाएगा, भिक्षुओं को बुलाया जाएगा, वहाँ वहाँ भिक्षु जाएंगे। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया, ये जो आरण्य विहार ट्रस्ट है, जो दिल्ली का ग्रुप है, उसने उनको न्योता दिया कि भाई आप यहाँ आइए, जगह अच्छी है, लोग बहुत मिलनसार हैं। तो हमें लगा कि चलिए ठीक है, ये अच्छी जगह है। तो इस तरह से जो भिक्षु होते हैं वो केवल अगर उनको आमंत्रण मिलता है तो उसी के जवाब में कहीं जाते हैं, ना कि खुद सोच के कि मैं यहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ जाऊँगा और अपना साम्राज्य फैलाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि इस तरह का जो मठ है इंडिया में और कितने हैं या विश्व में कितने हैं? विश्व में ये जो परंपरा है उसके अलग अलग, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में
कुल करीब 33-34 इस तरह के मठ हैं। और थाईलैंड में तो कई सारे मठ हैं, क्योंकि थाईलैंड से ये परंपरा एक तरह से शुरू तो हालांकि यहाँ से हुई और थाईलैंड में है, तो वहाँ कई 100 सालों से परंपरा है। तो वहाँ करीब 300-350 मठ इस परंपरा के हैं। और कई सारे जो विदेशी भिक्षु हैं वो थाईलैंड में गए और अजान चा के से सीखे और फिर उन्होंने अपने अपने देशों में वो इस परंपरा विदेशी जो मूल रूप से यहाँ मठ स्थापित करने का तो ये मकसद है कि भाई अगर भारतीय मूल के लोग हैं जिनको दिलचस्पी है तो अपनी ही भाषा में वो यहाँ पे रह सकें, अपनी ही जो सांस्कृतिक स्थिति है उसी में रह सकें। और अगर इसी तरीके से विदेशी भिक्षु भी चाहते हैं आके भारतवर्ष में रहना, और ऐसे बहुत भिक्षु हैं, तो उनका भी स्वागत है यहाँ पे। वहीं पर इस ट्रस्ट से जुड़े रोशन लाल कंबोज, समाज सेवक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति ने कहा कि यहाँ पर कल्याण मित्र मठ बनने से लोगों में सद्भावना और लोग बौद्ध धर्म से जुड़ेंगे और जितनी ज्यादा से ज्यादा सहायता होगी तो हम इसमें योगदान भी करेंगे। बेसिकली क्या है कि ये बुद्धिस्ट हैं जो ये उनकी व्यवस्था है सारी, और इसमें ये 2 साल पहले ये हमें ज़मीन देखने के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने कहा, और ये जो ट्रस्टी हैं इन्होंने मेरे से संपर्क किया और हमने फिर देख करके 28 एकड़ ज़मीन ये 2 साल पहले ख़रीद ली थी, और फिर धीरे धीरे करके इसको डेवलप करने का सिलसिला चलता रहा। और आज ये जो कल्याण मित्र घर का जो निर्माण है वो अब इसलिए शुरुआत हुई है कि धीरे धीरे करके इसको डेवलप किया जाएगा। 28 एकड़ ये लैंड है टोटल, और इसमें जितने भी मंक हैं जो बाहर से साधक हैं वो आएंगे, उनके लिए हट बनाने का भी इसमें विधान रखा गया है। इस तरह के यहाँ पर जो बनाया जाएगा जी, पूरे विश्व का होगा या इंडिया का या पूरे हरियाणा? नहीं, ये जो है बेसिकली पूरे वर्ल्ड में इस तरह के जो आश्रम है, यूँ कहिए आप, वो 33 हैं, और हिंदुस्तान का ये पहला है और पूरे वर्ल्ड का ये 34वां इस तरह का केंद्र है, जहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा दी गई जो एक अच्छी शिक्षा है उस शिक्षा का कोई लाभ लेना चाहे तो उसकी यहाँ पर पूरा एक अच्छा केंद्र बनाया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ हमारे भारत के लिए और हरियाणा के लिए और विशेष रूप से यमुनानगर ज़िले के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो हमारा टूरिज़्म है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा और वो पूरे इलाके की डेवलपमेंट होगी। जहाँ इतनी बड़ी एक विधा होती है तो आसपास का इलाका स्वतः ही डेवलप हो जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत विदेशों से लोग आएंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और यमुनानगर को विशेष पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। सर, क्या इसमें सरकार की तरफ से कोई सहायता दी जाएगी या फिर ट्रस्ट है? नहीं, ये सरकार के इसमें कोई सहायता नहीं है। ये जो है अरण्य ट्रस्ट है, वो ट्रस्टी मिल करके और दान के पैसे से ही ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं है। सरकार से तो केवल ये है कि यहाँ गृह निर्माण करने की अनुमति ली जाती है, वो एक विधि विधान है। वहीं पर ग्रामीणों ने भी कहा कि रामपुर गेंदा विश्व में एक ऐसा गांव बन गया है जहां पर लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल बनने जा रहा है, और अब हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं है। अब विदेश के लोग यहां आएंगे। वहीं पर महिलाओं में भी इस धार्मिक स्थल बनने की काफी खुशी दिखाई दे रही है। हम रामपुर से ही रहने वाले हैं, यहीं के लोकली, और हमें बहुत फ़ायदा है मतलब इसका, और हमें बहुत सारी खुशी भी है क्योंकि इस गांव में इतना बड़ा धर्म का काम हो रहा है इस मिट्टी में। और मतलब ऐसा है कि हम खुशी बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता, क्योंकि ये हमारा एक सपना होता है भी हम भी यहाँ से बाहरली कंट्री जाएंगे, लेकिन अब यहाँ फिर बाहर से अंग्रेज आए, उन्होंने भी बोल लिया क्योंकि हमारा पहला प्यार भारत है, तो अब हमारी खुशी मतलब बाहर जाने का तो हमारा कोई मन नहीं है, क्योंकि हमें इतनी खुशी, क्योंकि बाहर की कंट्री वाले भी आके हमारे भारत में ही कह रहे माई लव इंडिया। तो बस हम इतना ही कहना चाहें, अब हमारा बाहर जाने का कोई सपना नहीं, क्योंकि हमारे अंदर यही खुशी है कि हमारे इतने बैकवर्ड एरिया था पहाड़ों में, यहाँ पर कभी इतनी उम्मीद नहीं थी। जो भी आप भी इस धर्म के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ जी, जानेंगे। अब तो धीरे धीरे मतलब शुरुआत हो रही, तो धीरे धीरे जानेंगे, तो फिर बस। तो क्या कारोबार बढ़ने की संभावना है यहाँ पर? हाँ है, संभावना है, क्योंकि जैसे कि धीरे धीरे अभी तो यहाँ पर आए थे, ये सारा जंगलात था, अब धीरे धीरे एक सर हो गया, अरे मकान भी बनेंगे,
फैक्ट्री वगैरह सब बनेंगे। इस गांव की तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी यहाँ पर, बस इससे आगे नहीं। बस मेरा नाम निशा है, मैं गेंदारामपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, आज आपने क्या देखा, क्या कुछ बन रहा है यहाँ पर, क्या फ़ायदा होगा इससे? जो ये बौद्ध धर्म के हैं ना, मतलब कि भिक्षु, इन्होंने शुरुआत गेंदारामपुर से ही शुरू की है। मतलब कि पहला गांव है जहाँ ये भिक्षु आए हैं। पहले सुना करते थे कि भिक्षु हैं, भिक्षु, हमें तो कुछ पता नहीं था। इन्होंने सारे एरिया में मतलब कि गेंदारामपुर चुना है। यहाँ पर पहले भिक्षु की वो की है, ये भिक्षा मांगने आते थे और ये जो भी भिक्षा लेते थे यहाँ पे, मतलब कि हमारे अन्न का कोई ना प्रयोग वैसे नहीं किया। और मान्यता की बौद्ध धर्म के हैं, मतलब कि जो अन्न लेते हैं इन्होंने बहुत गुणगान किया कि आपने बहुत अच्छा अन्न दिया है और भिक्षु मांगा है। हम तो ये खुशी हो रही है कि यहाँ के बौद्ध धर्म के जो मतलब कि यहाँ मंदिर बनेगा, बौद्ध धर्म का होगा, स्थापना होगी, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इससे हमारे बच्चों को भी आगे संस्कार मिलेगा कि कैसे अच्छे कार्य करना चाहिए। हमें भी उम्मीद है कि आज हम खुद ऐसे अच्छे संस्कार देंगे तभी हमारे बच्चे को आगे अच्छे संस्कार मिलेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। और बहुत अच्छा लगा है कि गेंदारामपुर में आज पहली बार जो भिक्षु आए हैं, हमें प्रसन्नता हुई है कि बौद्ध का उन्होंने स्थापना की है, ऐसा हमें अच्छा लगा है।